गज और ग्राह का उद्धार किया। आगे चल के विस्तार से कथा सुनाई। आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमोच्छितः। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज रहता था। अनेक हथिनियों के साथ झुंड में रहता था, विहार करता था। इतना बलशाली था कि उसकी केवल गंध से ही बड़े बड़े सिंह भी भयभीत हो जाते। यद गंध मात्रा धरयो गजेंद्र। जंगली जो हाथी होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, और ये था इतना भयंकर था कि इसकी खुशबू यदि किसी को आ जाए तो सब भाग जाते थे कि अब आने वाला है, मार के ही जाएगा। तो एक दिन भीषण गर्मी से संतप्त गजराज सरोवर में स्नान करने के लिए गया। स्नान तो कर लिया, पर सरोवर का जो जल था उससे जल क्रीड़ा करने लगा। हथनियों के बीच में जल क्रीड़ा करते हुए जब जल के भीतर जो ग्राह था वह क्रुद्ध हो गया। उसने जब देखा कि हमारे यहाँ घर में आकर के इतना उत्पात मचा रहे हैं, तो उसने मगर ने पैर पकड़ लिया। हाथी ने विचार किया कि छोटे मोटे ग्राह जो है मेरा क्या बिगाड़ देंगे, मैं इतना बलवान हूं। जोर लगा करके बाहर आने का प्रयास किया पर नहीं निकल पाया। समझ गया कि कोई बड़ा भारी है, छोटा मोटा मगर नहीं है। अनेकों प्रयास किए, समय बीतते बीतते शाम होने लगी, सूर्य ढलने लगा और गज जो है धंसने लगा। गज ने जब देखा कि मैं इससे पार नहीं पा सकूंगा, तो अपनी पत्नी पूरे समुदाय से कहा कि कैसे भी करके सूंड में सूंड डाल के मुझे निकालो भाई। हथनियों ने भी बहुत प्रयास किया, पर जब देखा कि सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, पेट में भूख भी लग रही है, तो उसको वहीं छोड़ दिया। गज ने कहा, तुम तो मेरे अपने परिवार के हो, मैंने तुम्हारा सदैव पालन पोषण किया है, और आज जब कष्ट की स्थिति में मैं हूं तो मुझे छोड़ करके जा रहे हो। परिवार वाले कहते हैं, महाराज या तो अंदर ही रह जाओ या बाहर ही आ जाओ, कब तक हम तुम्हारे लिए ऐसे खड़े रहें, सूर्य अस्त हो रहा है, घर को भी जाना है। बस उसी क्षण गज को वैराग्य हो गया कि मैंने सदैव जिनका भरण पोषण किया, आज वो मुझे विकट परिस्थिति आने पर छोड़ करके जा रहे हैं। उनसे मुंह हटाया और भगवान में चरण में मुंह लगाया। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने ही सुख से जग बांध्यो, को काऊ को नाही। सुख में आन मिले सब बैठत, रहत चहूं दिसे घेरे। विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवत ने। गुरु नानक जी कहते हैं कि सुख की जब स्थिति होती है तो आर पार सब घेर करके रखते हैं कि कोई भी समस्या हो तो हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, पर जब विपत्ति आती है तो संग सब ही छाड़ते, सब संग छोड़ करके चले जाते हैं। और को न आवत ने रे, कोई पास नहीं आता हमारा। तो उसी प्रकार गज को भी सब छोड़ करके चले गए। हाथी को बात समझ में आ गई कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, केवल परमात्मा का भजन ही सार है। तुरंत संसारिक वस्तुओं से मुंह हटा करके भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। गजराज प्रार्थना करते हैं कि इस समस्त जगत के जो मूल कारण हैं, जो हेतु हैं, जो इस संसार को बनाते हैं, जो पालन करते हैं, जो संहार करते हैं, उन्हीं परमात्मा की मैं स्तुति करता हूं। उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वह कौन है, किसी का नाम नहीं लिया। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना नीति यदोपसृतु निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्।
सभी देवतागण आकाश में आ गए हैं कि इतनी सुंदर स्तुति कर रहा है प्रभु, एक बार हमारा नाम ले तो हम जाकर के रक्षा में खड़े हो जाएंगे। पर उसने किसी का नाम नहीं लिया। निर्विकार निर्विशेष जो परमात्मा है उसकी स्तुति कर रहा है। सब देख रहे हैं कि क्या पता हमारा नाम ले ले तो हमारे समुदाय में आ जाए, पर किसी का नाम नहीं लिया, केवल परमात्मा का स्मरण कर रहा है। ब्रह्मादिक देवता सब ललचा रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि ये ऐसे स्तुति करता रहेगा तो डूब भी जाएगा, प्राण इसके निकलने वाले हैं और किसी का नाम नहीं ले रहा, तो किसी की जो स्तुति नहीं सोई स्तुति हमारी। भगवान अपने गरुड़ पर आरूढ़ हुए और वहां से भगवान ने प्रस्थान किया। गरुड़ चढ़ करके भगवान गजराज की रक्षा करने आ रहे हैं। सोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं खमुपात्तचक्रम्। आकाश मंडल से आते हुए भगवान का जब दर्शन किया गजेंद्र ने तो समझ गया यही वो हैं जिनको मैं पुकार रहा हूं, बाकी सब तो ऐसे ही खड़े हैं। तो अंत में जब देखा कि इनके आने से पूर्व ही मैं तो डूब ही जाऊंगा, तो एक कमल दल वहां से तोड़ लिया और सूंड से कमल दल तोड़ करके भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अखिल संसार के जो गुरु भगवान नारायण हैं उनको मैं ये कमल दल अर्पित करता हूँ। जैसे ही कमल चढ़ाया डूबने लगा तो भगवान समझ गए ये तो डूब ही जाएगा। अपना गरुड़ भी भगवान ने छोड़ दिया, मार छलांग सूंड पकड़ करके गजराज को जो खींचा तो साथ में मगर भी आ गया। भगवान ने देखा कि मगर ने इसका पैर पकड़ रखा है तो अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन छोड़ते ही ग्राहाद विपाटित मुखादरिणा गजेंद्र। भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ा तो उस सुदर्शन से ग्राह मुक्त हो गया। ग्राह जैसे ही मुक्त हुआ तो गज ने भी भगवान की अत्यंत सुंदर स्तुति की। हे गोविंद हे गोपाल गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन
द्वारिका में शब्द गयो, द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो मारे, द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो भाई। शंख चक्र गदा पद्म, चक्र गदा पद्म, गरुड़ ले सिधा, जय हो। हे गोविंद हे गोपाल, जीवन हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार। सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, शरण हो तिहारी, शरण हो तिहारी, अब की बार पार करो, हमें की बार पार अब की बार पार करो, हमें की बार पार करो। नंद के दुलारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन